भाइयों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शेरा डेयरी फार्म और मैं मनोज गुजर। आज मैं अपने ही फार्म पे आपको एक गिर गौ माता के बारे में बता रहा हूँ, जो कि कृष्ण कपिला गिर है, पहले ब्यात में है। नीचे इसके गोविंद गुल का बेटा है। ये जो गाय है, इसका मैं आपको बता दूं कि इसके जो ये जिसकी बेटी है वो कृष्णा बुल है, भावनगर गुजरात का, और उसका सीमन ब्राज़ील तक, हमारे देश से ब्राज़ील देश तक जा चुका है। और पहले ही ब्यात में उस बुल की जो पहले ब्यात की बछड़ी है, उनका पहले ब्यात में मतलब रिकॉर्ड रहा है 16+ लीटर दूध का। तो ये गिर जो गौ माता है, ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बिक्री के लिए इसको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसकी खासियत आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ये हमारे फार्म पे हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो कि सहारनपुर से हैं, प्रोफेसर सतीश पवार जी, और लुधियाना में उन्होंने अपना फार्म किया हुआ है। लुधियाना में अभी वो हाल फिलहाल प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट के रूप में दी है, उपहार के रूप में दी है ये गाय। और मैं भाई जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि उन्होंने इतना प्यारा गिफ्ट मुझे दिया है, इतना प्यारा उपहार मुझे दिया है। मैं गौ माता की सेवा दिल से करता हूँ। सभी गौ माता की, देसी जो गोवंश होती है हमारी, उनकी सभी गौ माता की सेवा हम दिल से करते हैं। हमारा ज़्यादा हमारे मन में पैसे का लालच नहीं है और ख़रीद फरोख्त का लालच नहीं है। जैसे कि हम सेल परचेज का काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को गाय देते हैं जो गाय माँ को लेके अपने घर पे बच्चों को दूध पिलाए और उनकी सेवा करें, बहुत अच्छे तरीके से रखें गौ माता को। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सिंह करतार जी कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे। वो रिटायरमेंट, आर्मी से रिटायरमेंट हैं। उन्होंने एक गाय ली थी मेरे से, साहिवाल, पहले ब्यात की बछड़ी थी। तो उनका रेफरेंस मुझे मिला, बहुत उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया मुझे। बहुत शानदार तरीके से रखते हैं गौ माता की, अच्छी सेवा करते हैं, दिन रात उसी की सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं भाई साहब का, सिंह करतार जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देसी अपना जो गोवंश है वो हर घर में पहुंचाऊं, और निरोग जो रोग हमारे देश में फैले हुए हैं उनसे लोगों को छुटकारा मिल सके। दूसरे नंबर पे ये साहिवाल गाय माता है, पहले ब्यात की 2 दांत बछड़ी है। इसके नीचे भी बछड़ी है, अभी इसके नीचे 8 लीटर दूध है। 20 दिन के लगभग ये ब्याई हो चुकी है, पहचान सकते हैं। थोड़ी सी नाभि नहीं दिख रही होगी इसकी, ये गाय आगे इसके खड़ी है, इसलिए मैं इसके उधर घुमाता हूँ। बहुत प्यारी गौ माता है, बड़ी शरीफ गौ माता है। तो हमारे पास जो देसी गोवंश है वो मैं आज आपको सभी गोवंश दिखाता हूँ। सेवा भाव से भी हम रखते हैं, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम हर घर में देसी गोवंश पहुँचाएँ। तो मैं कैमरामैन भाई साहब को कहना चाहूँगा कि इधर फोकस करें कैमरे का। ये जो गौ माता है, ये हमारी डेयरी की सबसे पहले गौ माता है। आप ध्यान से देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जब साहिवाल खरीदी तो ये गौ माता खरीदी थी मैंने बहादुरगढ़ से, जो कि सन 2020 की बात है, लगभग मार्च में। तो ये गौ माता हमने वहाँ से खरीदी थी। तो मैंने इस गौ माता को अपने बड़े भाई साहब जो राजेंद्र यादव जी हैं, झुंझुनू से, रसूलपुर उनका गांव है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उनको मैंने इसको दे दिया था। उन्होंने दूध पिया गाय माता का, और फिर मुझे ये गिफ्ट के रूप में वापस दी है। तो ये हमारी डेयरी की शान है। इस गौ माता को भी हम सेल नहीं करेंगे कभी भी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत प्यारी गौ माता है ये भी। ये जो गौ माता है, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कैमरा थोड़ा आगे लेके आए। तो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हम ये गौ माता दिखा रहे हैं, प्योर साहिवाल है। हमारी नज़र में तो प्योर है जी, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। पहले ब्यात में 16 लीटर दूध दिया है। दूसरे ब्यात में इस गाय माता के साथ में कुछ गड़बड़ हो गई थी। इसने 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो बछड़ू डाल दिया था, अबॉर्शन इसका हो गया था, इसलिए हमने इसको सेल नहीं किया कभी। और ना अब मन है कि अब इसको कभी सेल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन के बाद इसके साथ एक दिक्कत आ गई है कि ये रिपीट होने लगी है। जब से इसका अबॉर्शन हुआ है तब से रिपीट होने लगी है ये।
इसके अबॉर्शन के बाद में ये बार बार रिपीट हो रही है। हमने काफ़ी कोशिश की है लेकिन किसी भी प्रकार से इसको फ़ायदा नहीं पहुंचा है। देसी व अंग्रेजी सब तरह की दवाइयाँ हमने आजमाई हैं, देसी इलाज भी किया है, लेकिन इस गौ माता का कभी मतलब अच्छा सा इलाज नहीं कर पाए हम। आप सभी व्यूवर से मेरी प्रार्थना है कि किसी भाई को किसी भी अंग्रेजी या देसी दवा का पता हो तो इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं, ताकि इसका जो जीवन सुधार हो सके और अच्छी सेवा ये हमसे करा सके। वैसे सेवा हम अब भी कर रहे हैं गौ माता की, आप देख सकते हैं बहुत शानदार है। ये गौ माता मुझे गिफ्ट के रूप में राहुल यादव हैं बुढेड़ा से, गुड़गांव बुढेड़ा, राहुल भाई हैं, मेरे अजीज मित्र हैं, उन्होंने मुझे दी है गिफ्ट के रूप में 9 महीने पहले। तो बहुत शानदार गौ माता है ये भी, आप देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब बस सिर्फ इतना सा था कि मैं आपको सिर्फ देसी गौवंश के बारे में बता सकूं। HF जर्सी मेरा डेयरी फार्म है, सेरा डेयरी फार्म, इसलिए मेरे पास लोगों का काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है भैंस के लिए, HF गाय के लिए, जर्सी गाय के लिए कि हमें तो 20 लीटर दूध की चाहिए, 22 लीटर दूध की चाहिए। उन सब से मेरा अनुरोध है कि मेरे पास ऐसी कॉल ना करें। मैं सिर्फ देसी गौवंश रखता हूँ। तो हमारे सिर्फ कोशिश इतनी होती है कि साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा नस्ल, रेड सिंधी, ये सभी हमारे भारत की नस्ल है, देसी गौवंश है। इन्हीं को हम घर में पालें, बच्चों को अपने इनका दूध पिलाएं, अमृत के समान होता है और बहुत शानदार इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। भाई मैं दिखाऊं तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जैसे हमारी साहिवाल नस्ल हो गई, गिर नस्ल हो गई, थारपारकर, हरियाणा नस्ल और रेड सिंधी, कांकरेज, ये हमारी देसी गौवंश है, भारत की गाय है ये। इनका दूध ही अपने बच्चों को पिलाएं। अन्यथा जर्सी या HF गाय जो कि विदेशी गाय हैं, इनके चक्कर में आके अपने भविष्य के अपने और अपने बच्चों का भविष्य कभी ख़राब ना करें, उनका स्वास्थ्य ख़राब ना करें। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भाई की भैंस का बछड़ू अगर एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है किसी कारणवश, किसी भैंस का कटड़ा या गाय का बछड़ू किसी कारणवश मर जाता है, वो ख़राब हो जाती है, बगैर बछड़े या कटड़े के दूध नहीं देती, गाय हो या भैंस हो। तो उनका एक विशेष इलाज मेरे पास है। मैं उनको दूसरे बच्चे उनके नीचे भिजवा सकता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा अनुभव है। और अगर आप लोग मेरे आसपास में कहीं हैं, मेरे एरिया के हैं, आसपास में कहीं हैं, 20, 30, 50 किलोमीटर के एरिया में हैं, तो कन्वेंस चार्ज उसमें हम अफोर्ड नहीं करते, केवल फ़ीस ही लगती है। जितना वहाँ हम जाके मेहनत करते हैं उसकी सिर्फ फ़ीस ही लगती है। बाकी 20, 30, 50 किलोमीटर से अधिक जो एरिया है उसमें अगर कोई किसी भाई के साथ ऐसा काम हुआ है तो हमें बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र हमारी वीडियो पे चला हुआ है। हम वहाँ जाके उसकी गाय को गारंटी के साथ, गाय हो या भैंस हो, गारंटी के साथ ठीक करते हैं और उनको पहले की तरह जैसे पहले होती हैं वैसे ही उनके साथ मेल मिलाप करते हैं, कटड़े बछड़े का उनकी माँओं के साथ। तो जिस भाई को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। 20, 30, 50 किलोमीटर दूर का कन्वेंस चार्ज आपको देना होगा। एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे हमारी भैंस का कटड़ी या गाय का बछड़ी मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है किसी कारणवश, तो हम दूध देने वाला इंजेक्शन उनको लगा देते हैं। कृपया करके मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि ऐसा ना करें, क्योंकि उनमें जो जहर होता है वो टीका लगने के बाद दूध के रास्ते हमारी बाल्टी में आता है और हमारे बच्चों के पेट में भी वो जाता है दूध के साथ में। तो उसके जो हानिकारक जो तत्व हैं वो हमारे शरीर में, हमारे बच्चों के शरीर में फैलते हैं, जो कि बहुत ही घातक बीमारी को जन्म देते हैं। इसलिए सरकार ने भी इन पे बैन किया हुआ है। हमारी भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी इन ऐसे इंजेक्शनों को बैन किया हुआ है। ऐसी अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र जो स्क्रीन पे दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम दूसरी भैंस का कटड़ा, ऐसा होता है कई बार
कि भैंस मर जाती है, कटड़ा बच जाता है, या गौ माता प्राण पूरे कर जाती है, शरीर पूरे कर जाती है, तो उसका बछड़ा बच जाता है, ऐसा उनकी नज़र में कहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम भी कहीं से न कहीं से ऐसा कुछ तलाश के रखते हैं जो कि किसी भाई के साथ ऐसे हानि होने के कारण ये ऐसा काम ना हो, इसलिए हम उन बछड़े या कटड़ों को उनकी माँ उन ऐसा अगर किसी भाई के साथ होता है, किसी भैंस का कटड़ा मर जाता है या किसी गौ माता का बछड़ा शरीर पूरा कर जाता है किसी कारणवश, तो कोई भी हानिकारक जो इंजेक्शन होते हैं दूध वाले वो गाय माता को या अपनी भैंस को ना लगाए, क्योंकि वो दूध उनका जो हानिकारक प्रभाव है वो दूध के रास्ते हमारे ही पेट में जाता है, हमारे बच्चों के दूध में मिलके वो जाता है बच्चों के पेट में, तो वो बहुत ही हानिकारक बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने ऐसे इंजेक्शनों को बैन किया हुआ है। अगर किसी भाई के साथ ऐसा हो जाता है कि हमारी भैंस है, उसका कटड़ा मर गया और हमें कटड़ा मिल नहीं रहा है, तो वो भी हमारे पास, या कोई गाय है उसका बछड़ा बछड़ी प्राण पूरे कर गए और उनका मिल नहीं रहा कहीं से, तो वो भी एक सोर्सेज हमारे पास है। हमारे भाई साहब हैं सागर सिंह किन्ना जी, और वो घायल पशु पक्षियों को या जानवरों को उनका उपचार करते हैं। जैसे कोई गौ माता अपने प्राण पूरा कर जाती है, उनके बछड़े रह जाते हैं, तो ऐसे बछड़े हमें वो प्रोवाइड करा देते हैं। और भैंस भी ऐसा ही है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि भैंस मर जाती है, बछड़े कटड़े रह जाते हैं या कटड़े मर जाते हैं। इस तरीके से कोई ऐसी समस्या हो तो उसके लिए हमारे पास विशेष प्रबंध है। मैं विकास भाई से, सागर सिंह भाई से आपको मिलाना चाहूँगा। तो मैं विकास भाई से, सागर सिंह भाई से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आके व्यूवर्स को इसके बारे में बताएं। विकास भाई एक बार व्यूवर्स को आप बताएं इसके बारे में। सबसे पहले मेरी मनोज चंदेला जी के जो भी यूट्यूब व्यूवर हैं, जो भी इनकी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो मैं इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं घायल पशु पक्षी सेवक हूँ। आपके आसपास कोई भी गौ माता है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई भी लावारिस पशु पक्षी है, तो आप कृपा करके मनोज चंदेला जी की वीडियोज़ पे इनके नंबर है, आप इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं भी खैर इनकी वीडियोज़ में अपना नंबर डलवा दूंगा, तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि मिस हैपनिंग के कारण कोई भी भैंस का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, गौ माता का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, या मिस हैपनिंग से कई बार भैंस और गौ माता भी एक्सपायर हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी होता है तो कृपा करके आप उसकी ज़्यादा टेंशन ना लें और दूध निकालने के लिए टीकों का, दवाइयों का प्रयोग ना करें। तो आप बेझिझक इनकी वीडियोज़ के माध्यम से आप इनसे संपर्क करें। हम आपको कोई भी गौ माता है या भैंस का बच्चा है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उससे सबसे मेन बात, एक तो आपकी भैंस और गाय खराब होने से बचेगी, दूसरा माँ बेटे का संबंध और हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि उनको हिजवाने का काम अपने प्यारे भाई जो है करते हैं, तो एक नेचुरल प्रोसेस से वापस वो उसी लाइन पे आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं इनसे मिलता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी घायल पशु पक्षियों का सेवक हूँ, कहीं ना कहीं गौ माता से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी भी बड़ा अच्छा प्यारा डेयरी फार्म है, तो ये भी देसी गोवंश को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये तो पहले ही बता चुके। खैर मैं भी आपसे यही अनुरोध करूँगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक ही बात बोली है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी इसमें शेयर करना चाहूँगा, बड़ी छोटी सी, तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार गंगा जी से एक साधु ने पूछा कि जो आपको पाप, जो लोग धोखे जाते हैं, तो आप पापी हो गए? तो गंगा माता ने किया, नहीं, मेरे अंदर जो पाप धोखे गए मैं तो उनको समुद्र में छोड़ाई। तो दोनों मिलके समुद्र के पास चले गए। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप पापी हो गए। समुद्र बोला, नहीं, मेरे अंदर जो पानी आया मैं भाप बन के मैंने उनको बादल में भेज दिया। सभी बादल के पास चले गए। तो ऐसे ही बादल ने बोला, नहीं,
तो बोला क्योंकि जो मेरे अंदर जो बादल जो समुंदर से पानी आया, मैं बरस के वापस चला गया ज़मीन के अंदर। तो सभी चले गए ज़मीन के पास। बोला कि माता, ज़मीन माता आप तो पापी हो गए। ज़मीन माता बोली नहीं, मैंने तो इंसानों को वही जो है वो अन्न के रूप में वापस दे दिया, तो अन्न पापी हो गया। अन्न से पूछा गया तो अन्न बोले नहीं, मुझे तो इंसानों ने खा लिया, तो इंसान पापी हो गए। तो इसका जो है मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलती है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसी शब्दों के साथ जैसे मैं अपने इस छोटी सी स्पीच को ख़त्म करना चाहूँगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि देसी गौवंश का ही बढ़ावा दे, देसी गौवंश को ही पाले, ताकि इनकी रिस्पेक्ट, इनकी इज्जत और बढ़े। क्योंकि भैंस हैं और जर्सी नस्ल है, इन सब का दूध जो है उसमें वो तत्व नहीं पाए जाते। क्योंकि गाय का दूध हमेशा आप देखना कि हल्का सा पीलापन होता है, क्योंकि एक गाय ही एकमात्र ऐसी गाय होती है जिसके दूध में सोना होता है। आप अपने बच्चों को सोना पिलाओगे तो रिटर्न में आपको सोना ही मिलेगा। तो आप सभी व्यूवर्स को मैं अपनी प्यार भरी नमस्कार के साथ अपने शब्दों का समाप्ति करना चाहूँगा, और मैं मनोज चंदेला जी से बोलूँगा कि फिर से एक बार अपनी स्पीच को ज्वाइन करें और व्यूवर्स को अच्छी से अच्छी जानकारी दें और उनसे अनुरोध करें। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार।